नमस्कार माय डियर स्टूडेंट, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है एजुकेशन वाला में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर सेकंड क्लास 8th का, जिसका नाम है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और राजस्थान। तो हमने स्टार्ट कर रखी है माय डियर स्टूडेंट क्लास 8th। इससे पहले आप क्लास 7th 6th की वीडियोज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सेकंड चैप्टर 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और राजस्थान। तो सबसे पहला पॉइंट, पहला टॉपिक क्या है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके कारण, उसके कॉजेज़ क्या थे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप। कि जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो राज्यों के इंटरनल मामलों में भी हस्तक्षेप का इंटरफेयर करने लग गई थी, जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई थी। तो ठीक है, पहला पॉइंट क्या है। 1839 ईस्वी में जोधपुर के किले पर अधिकार। 1839 ईस्वी में जोधपुर के किले पर अधिकार। नंबर 2, मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद। नंबर 3, मेवाड़ प्रशासन में बार बार हस्तक्षेप, यानी कि मेवाड़ का जो प्रशासन था उसमें इंटरनली इंटरफेयर करना। और नंबर 4, अंग्रेज़ों ने राजाओं की प्रभुसत्ता समाप्त कर उन्हें अपनी कृपा दृष्टि पर निर्भर बना दिया। मतलब जो अंग्रेज थे, जो अंग्रेज़ों ने शासन किया भारत पर, तो वो उनकी जो राजा थे उनकी प्रभुसत्ता समाप्त कर वे अपनी मतलब अपना शासन स्थापित करना चाहते थे, और जो राजा लोग थे उनको अंग्रेजों पर निर्भर बना दिया। ठीक है, और ये मुख्य रूप से कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप, इसको बोला गया है। ये 4 कारण थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नंबर 2 क्या कारण था राज्यों में। नंबर 2 क्या कारण था कि राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। अब 1826 ईस्वी में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया। मतलब अंग्रेजों ने क्या किया कि अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर उसको 2 राज्यों में, यानी कि 2 टुकड़ों में बांट दिया। उसके बाद 1826 में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के काउंसिल की नियुक्ति कर दी। वहाँ पर जो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर का था उसको नष्ट करके वहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट की काउंसिल की नियुक्ति कर दी, यानी कि उन्होंने अपने आदमी को वहाँ पर बैठा दिया। नंबर 3 क्या कारण था, सामान्य जनता की भावना। सामान्य जनता की भावना को वो समझते ही नहीं थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो शासन किया था वो सामान्य जनता की भावनाओं को दरकिनार कर उन्होंने अपने शासन किया था भारत में। नंबर 4 माय डियर स्टूडेंट क्या है। नंबर 4, राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करना। राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप, पहला कारण क्या पहला कारण आता है कि अंग्रेज़ी कंपनी ने राज्यों के साथ खिराज वसूलने की प्रथा द्वारा आर्थिक शोषण की नीति लागू कर दी। खिराज मतलब एक तरह से कर हुआ करता था, वो कर वसूलना शुरू कर दिया, जिससे आर्थिक शोषण होना शुरू हो गया। क्योंकि जितनी पैदावार नहीं हुआ करती थी उतना उससे अधिक तो एक कर हुआ करता था। ठीक है, तो खिराज वसूलने की प्रथा शुरू कर दी थी। इसके बाद में माय डियर स्टूडेंट क्या हुआ कि 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कर दी। नंबर 3, 1834 में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कर दी। 1835 में जोधपुर लीजियम का गठन कर दिया, और 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना कर दी। ये मुख्य रूप से आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप किए अंग्रेज़ों ने। दोबारा से इसको रिपीट करते हैं कि पहला क्या है, एक तो खिराज वसूलना शुरू कर दिया। उसके बाद में 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कर दी। 1834 में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कर दी। 1835 में जोधपुर लीजियम का गठन किया, और 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना कर दी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में नंबर 5 आता है सामंतों की मनोदशा। अब सामंतों की मनोदशा में क्या कुछ कारण थे, उनकी मनोदशा भी उन्होंने पढ़ ली थी। तो उसमें पहला कारण, तत्कालिक कारण क्या थे कि एनफील्ड राइफलों में प्रयुक्त कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया। मतलब उनके जो धर्म के प्रति उन्होंने एक उनको धर्म के प्रति प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, कि जो राइफल वगैरह हुआ करती थी उनमें गाय और सूअर के मांस की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। और
मतलब जो धर्म की प्रवृत्ति के लोग थे या सैनिक थे, हमारे हिंदू सैनिक थे, उनको ये बात नहीं रास आई। ठीक है, और फिर क्या हुआ, क्रांति का प्रारंभ हो गया, 1857 की क्रांति होगी। तो ये ऊपर हमने 5 कारण पढ़े कि 1857 की क्रांति क्यों हुई, कैसे हुई। ठीक है, तो क्रांति के प्रारंभ, 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ में, कब, मेरठ में 10 मई 1857 को हुई। मेरठ में 1857 की क्रांति शुरू हुई। मेवाड़ में मेजर शावर्स, मारवाड़ में मॉक मैसन और जयपुर में कर्नल ईडन पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त हुए। ठीक है, कर्नल ईडन पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त हुए। इसके बाद में राजस्थान की एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, राजस्थान में 1857 क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियाँ थी। कौन सी? 6 सैनिक छावनियाँ थी। तो राजस्थान की एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, राजस्थान की 1857 क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियाँ थी। तो वो 6 सैनिक छावनियाँ कौन कौन सी थी? नंबर एक नसीराबाद, ये कहाँ पर? अजमेर में। यहाँ पर कौन सी कंपनी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नंबर 2 माय डियर स्टूडेंट, कौन सी? नीमच, और ये कहाँ पर थी माय डियर स्टूडेंट? ग्वालियर में। और कंपनी कौन सी थी? मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट। नंबर 3 एरिनपुरा, यहाँ ये कहाँ पर? पाली में। कौन सी कंपनी थी? कंपनी थी जोधपुर लीजियम। ठीक है, उसके बाद में नंबर 4 देवली कहाँ पर है? टोंक, देवली टोंक में, और कोटा रेजिमेंट यहाँ पर थी। फिर ब्यावर में अजमेर में है, और मेर रेजिमेंट यहाँ पर थी। खैरवाड़ा उदयपुर, यहाँ पर भील रेजिमेंट थी। ठीक है, तो ये 6 कंपनियां मुख्य रूप से थी माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि नसीराबाद अजमेर में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नंबर 2 नीमच ग्वालियर में मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट। नंबर 3 एरनपुरा पाली में जोधपुर लीजियम। नंबर 4 देवली टोंक में कोटा रेजिमेंट। नंबर 5 ब्यावर अजमेर मेर रेजिमेंट, और खैरवाड़ा उदयपुर में भील रेजिमेंट। ठीक है, तो ये 6 1857 की क्रांति के समय कंपनियां थी। इसके बाद में आता है नसीराबाद में विद्रोह। 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इसके बाद में मेजर स्टॉफिस वुड और न्यूबरी की हत्या कर सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान कर दिया। यानी कि सेना के अंदर एक फूट पड़ गई थी। उन्होंने क्या हुआ कि जो सूअर का और गाय का मांस उसमें हथियारों में उपयोग किया जा रहा था, तो उसमें वो नाराज़ हो गए और क्रोधित होकर उन्होंने मेजर स्टॉफिस वुड और न्यूबरी की हत्या कर सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान कर दिया। उसके बाद में आता है नीमच विद्रोह। कौन सा? नीमच। 3 जून 1857 ईस्वी को नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी नीमच में। तो छावनी का कप्तान मैकडोनाल्ड। ठीक है, कौन? मैकडोनाल्ड था। उसके बाद में एरनपुरा में विद्रोह। 21 अगस्त 1857 को एरनपुरा में विद्रोह प्रारंभ हो गया। कब? 21 अगस्त 1857 को एरनपुरा में विद्रोह प्रारंभ हो गया। उसके बाद में आता है आपका आउवा में विद्रोह। कहाँ पर? आउवा में विद्रोह। क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशल सिंह चंपावत। 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन के बीच चेलावस का युद्ध हुआ। कौन सा? चेलावस का युद्ध हुआ। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, इसको हैंड टू हैंड नोट कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि लिखी हुई बातें अक्सर याद रह जाती हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो इसके बाद में क्या हुआ कि मैकमोहन का सिर काटकर आउवा किले के दरवाजे पर लटका दिया। ठीक है, मैकमोहन उनका सर काटकर सैनिकों ने आउवा किले के दरवाजे पर लटका दिया। उसके बाद में आता है आपका कोटा में विद्रोह। कोटा में क्रांति की शुरुआत कब हुई? 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को लाला जयदयाल व मेहराब अली खां के द्वारा की गई। ठीक है, मेहराब अली खां के द्वारा की गई कोटा में विद्रोह। कब हुआ? 15 अक्टूबर 1857 को हुआ।
तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियोजित व सुनियंत्रित क्रांति कोटा में हुई थी। ठीक है, तो अब उसके बाद आता है क्रांति का समापन। अब क्रांति का समापन एंड आने वाला है कि क्या हुआ, जून 1858 ईस्वी तक अंग्रेज़ों ने अधिकांश रियासतों पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। तांत्या टोपे, कोटा के क्रांतिकारी जयदयाल तथा मेहराब अली खां को फांसी पर चढ़ा दिया गया। जिन सैनिकों ने नेतृत्व किया था उनको फांसी पर चढ़ा दिया अंग्रेज़ों ने। ठीक है, 1857 की क्रांति की असफलता का कारण। अब पढ़ते हैं असफल हुई, फेल हुई 1857 क्रांति, कारण क्या था। कि पहला तो कि अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेज़ों को भरपूर सहयोग प्रदान किया गया। जो राजा महाराजा थे वो अंग्रेज़ों को से हेल्प करते थे, अंग्रेज़ों की सहायता करते थे। वो अपने हिंदुस्तानियों की, भारतवासियों की मदद नहीं करते थे, वो अंग्रेज़ों के अधीन थे और अंग्रेज़ों की सहायता करते थे। पहला कारण ये था। नंबर 2, क्रांति समय से पूर्व प्रारंभ होगी, समय से पहले प्रारंभ होगी क्रांति। नंबर 3, क्रांति की शुरुआत सीमित स्थानों पर हुई, मतलब थोड़े स्थानों पर हुई। पूरे जैसे एक रिवॉल्यूशन होना होता है तो पूरी भारत में हो या पूरे उस क्षेत्र में हो, लेकिन ये जो रिवॉल्यूशन हुआ 1857 का क्रांति हुई कहीं कहीं पर हुई, सीमित स्थानों पर हुई। नंबर 4, मारवाड़, मेवाड़ व जयपुर आदि के शासकों ने तांत्या टोपे का सहयोग नहीं किया। जो मारवाड़, मेवाड़ व जयपुर के शासक थे उन्होंने तांत्या टोपे का सहयोग नहीं किया। मतलब जो क्रांति करने वाले प्रतिनिधित्व कर रहे थे, क्रांति के लिए आगे आ रहे थे, उनका सहयोग भी नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो ये 1857 क्रांति की फेल होगी लगभग। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो आई होप आपको पूरी क्लास समझ में आ गई होगी। तो चैनल पर बने रहिए और इससे पहले की वीडियोज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आगे क्लास के लिए चैनल को शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।